बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबका खुशामदीद। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि जो ड्रग या मेडिसिन आप अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो दवाई जिस्म को दी जाती है, वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम दवाई दे सकते हैं। ठीक है, मीन्स के ड्रग ऑफ जो रूट्स जितने भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के हैं उनके बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा जी, दो मेजर रूट्स होते हैं, या जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के रूट्स हैं उनकी दो मेजर डिवीजन्स की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है इंटरल रूट। इंटरल रूट जो है वो बहुत ही कॉमन रूट होता है ड्रग को एडमिनिस्टर करने का। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है इंटरल मतलब इंटरल मींस के इंटर टू जीआईटी, तो ये हमारे जीआईटी से रिलेट करते हैं। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। इसके अंदर जो है वो सिर्फ ओरल रूट आता है या रेक्टल रूट आता है। ठीक है, ओरल रूट मींस कि आप ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन तरीका है दवाइयों को लेने का वो यही है कि हम दवा खाते हैं या पीते हैं। दवाई गोली, कैप्सूल, टैबलेट मतलब, या फिर कोई भी शरबत जो होता है उसको हम मुंह के ज़रिए लेते हैं। कुछ दवाइयाँ टैबलेट्स की फॉर्म में मतलब गोलियों की किस्म में इस तरह आती हैं कि उनको हम या तो ज़ुबान के नीचे भी रख के इस्तेमाल करते हैं जिसको सबलिंगुअल कहा जाता है, या फिर उनको हम मुंह के अंदर ही रख लेते हैं अपने ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, और वहीं पे वो एब्ज़ॉर्ब होके डिज़ॉल्व होके तो अपना एक्शन शो करने लग जाती हैं। तो ये था जी ओरल रूट। ठीक है, ओरल कैविटी मोस्ट कॉमन। और इसके साथ जो है मैंने दूसरी चीज़ मेंशन की हुई है रेक्टल रूट। रेक्टम चूँकि लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ओपनिंग होती है एनस की, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का जो है वो फाइनल ओपनिंग है। ठीक है, और उसका ये फाइनल पार्ट होता है रेक्टम। तो ये रेक्टल उसी से निकला है। ठीक है, कुछ जो होती हैं मेडिकेशंस वो रेक्टम से भी जो है वो ह्यूमन बॉडी को इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, या इंसानी जिस्म को दी जाती हैं रेक्टम के रास्ते। ठीक है, तो जो ओरल है और जो रेक्टल है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ठीक है, ओरल को आपने ले लिया, वो आपके स्टमक में जाएगा, वहाँ पे सारा प्रोसेस होने के बाद फिर वो आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होगा। जबकि जो रेक्टल रूट होता है, रेक्टल रूट में जो है वो जो मेडिसिन है या ड्रग है उसको रेक्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और वो वहीं पे डिज़ोल्व हो जाती है और अपना एक्शन शो कर देती है। अब अगर रेक्टम या रेक्टल रूट की एग्जांपल दी जाए कि रेक्टल में कौन सी ऐसी मेडिकेशन दी जाती है, तो सपोजिटरीज़ होती हैं। ठीक है, वो जो है ज़्यादातर रेक्टम से इंट्रोड्यूस की जाती हैं। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी रेक्टम से इंट्रोड्यूस की जाती हैं ह्यूमन बॉडी को। ये था जी इंटरल रूट। ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट है कि हम मुंह से ज़्यादातर दवाइयाँ ले लेते हैं, या फिर रेक्टम भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत ही जो है वो अनकॉमन है, मतलब एज सच कॉमन नहीं है जितना ओरल रूट हमारे पास कॉमन होता है। उसके बाद आती है जी दूसरी डिवीजन पैरेंट्रल रूट की। पैरेंट्रल में पार मीन्स अवे और इंटरल मीन्स जीआईटी। तो नाम से ज़ाहिर है ये वो रास्ता है जो जीआईटी के अलावा जो है कुछ ऐसा रूट हो जिससे हम जो भी ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं वो अपनी ह्यूमन बॉडी को इंट्रोड्यूस करें या एडमिनिस्टर करें। तो पैरेंटल रूट की अगर डिवीजन्स की जाएँ तो इसके आगे सब डिवीजन्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम मेडिसिन्स को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में। तो एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूट आता है जी इंट्रावीनस। ठीक है, इंट्रावीनस या आईवी रूट। इंट्रावीनस रूट से हम जो है वो डायरेक्ट जो भी ड्रग होती है उसको हम मेडिसिन्स को अपनी वीन के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। वीन मतलब रग के अंदर। ठीक है, अक्सर इंजेक्शंस आपने देखे होंगे उनके उनके ऊपर मेंशन हुआ होता है आईवी यूज़, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको हम वेन के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा रूट हो सकता है इंट्रा आर्टीरियल। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें हम जो है वो किसी भी मेडिकेशन को, किसी ड्रग को
आर्टरी के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरा रूट हमारे पास आता है इंट्रामस्कुलर या आईएम। तो इंट्रामस्कुलर में हम किसी भी मेडिकेशन को जो है वो मसल में इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तो मसल में किस सूरत में होती है? इंजेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर जो रूट्स, हम पैरेंटल रूट्स की बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं। कुछ बीच में ऐसे हैं जो इंजेक्शन से हट के भी होते हैं। अच्छा, चौथा रूट है जी हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस लेयर होती है हमारी स्किन की जी, ठीक है। हमारी स्किन की 3 बेसिक लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है। तो ये सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है, ये हमारे डर्मिस के नीचे फैट्स की लेयर होती है, फैटी लेयर होती है। तो इसमें भी अक्सर इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं। तो वो इंजेक्शन जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम अपने सबक्यूटेनियस लेयर में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इंट्राडर्मल रूट है। इंट्राडर्मल का मतलब है जैसे हम सबक्यूटेनियस जो स्किन की लेयर है, थर्ड लेयर, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये डर्मस जो स्किन की सेकंड लेयर है, इसमें भी अक्सर इंजेक्शंस वगैरह या इसके अलावा काफ़ी मेडिकेशंस होती हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। उसके अलावा इंट्रा ऑप्टिक रूट है। ऑप्टिक आई से रिलेट करता है, तो जो मेडिसिन्स हम अपनी आइज़ के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस रूट को हम कहते हैं इंट्रा ऑप्टिक रूट। इसी तरह ऑटिक रूट लिखा है। ऑटिक रूट में हम जितनी भी मेडिकेशन अपने कान के अंदर डालते हैं, ईयर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको कहा जाता है ऑटिक रूट। उसके अलावा है जी इंट्राथीकल। इसमें होता है कि अक्सर मेडिकेशंस जो होती हैं वो हमारे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉलम के अंदर जो है वो सीएसएफ जो होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जरी से पहले, तो वो एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसमें जो ड्रग इंट्रोड्यूस की जाती है वो हमारे स्पाइनल कॉलम के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। इसके अलावा इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक नाम से ज़ाहिर है दिल में, लेकिन अब सोचने की बात ये है कि दिल में कैसे? तो कुछ जो है वो इंजेक्शंस इस तरह आती हैं या इमरजेंसी कंडीशंस जिनमें जो है डायरेक्ट किसी भी ड्रग को हमारे कार्डियक चैम्बर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कार्डियक चैम्बर में इंजेक्ट करने से क्या होता है कि अगर वो कोई कार्डियक इमरजेंसी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कोई हार्ट का इशू है, तो उस सूरत में इमरजेंसी में अगर हम इंट्रावीनस रूट को भी बाईपास करना चाहते हैं, हम मतलब किसी ड्रिप या इंजेक्शन से बच के डायरेक्ट दिल के अंदर उस इंजेक्शन को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम फिर कार्डियक चैम्बर के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसके अलावा है जी इंट्रा पेरिटोनियल। पेरिटोनियम हमारी एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है, जो इंटेस्टिन्स के आगे फ्रंट पे होती है, और कुछ इंजेक्शन इसके अंदर इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो इंट्रा पेरिटोनियम भी एक रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर करने का। उसके अलावा मैंने लिखा है जी इंट्रा ऑशियस। इंट्राओशियस, ऑशियस मीन बोन मैरो। तो जब बोन मैरो के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है कुछ पर्पसेस के लिए, तो उस रूट को कहा जाता है इंट्राओशियस, मींस के बोन मैरो। बोन मैरो जहाँ जहाँ पे लार्जर बोन्स के अंदर जहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे उसको नीडल पंक्चर टेक्निक के ज़रिए, स्पेशल स्टीराइल टेक्निक के ज़रिए इंजेक्शंस या मेडिकेशंस को, ड्रग्स को इंजेक्ट किया जाता है। उसके अलावा आता है जी इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट्स हैं, तो जो जॉइंट की कैविटी के अंदर इंजेक्ट की जाती है उस ड्रग, उस रूट के ज़रिए, जॉइंट्स के ज़रिए, तो उसको कहा जाता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इसके अलावा आता है जी इनहेलेटरी रूट। इनहेलेटरी रूट का मतलब ये है कि कुछ ड्रग्स को हम इंजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इनहेल करने का क्या मतलब है? जैसे सूंघ के दवाई को लेना, ठीक है। तो इनहेलेशन में हमारे पास ओरल इनहेलेशन भी आती है, जो कुछ चीज़ें हम मुंह के ज़रिए इनहेल करते हैं, और जिसमें हमारे पास ओरल इनहेलर्स भी आते हैं, और जो अस्थमा के या दमे के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और तरह के इनहेलर्स भी होते हैं, और नेज़ल इनहेलर्स भी होते हैं, ठीक है। नेज़ल इनहेलर्स जो होते हैं वो नोज़ या नेज़ल कैविटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा अगला रूट है जी हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट या टॉपिकल रूट। नाम से ज़ाहिर है टॉपिकल का मतलब होता है बैरूनी इस्तेमाल। तो जो चीज़ें हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमने उस मेडिकेशन को टॉपिकल रूट के ज़रिए एडमिनिस्टर किया अपनी ड्रग में, जो हम डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और वहाँ से वो पेनिट्रेट हो जाती है। आखिर में हमारे पास आता है जी वेजाइनल रूट, ठीक है। वेजाइनल रूट्स फीमेल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है, इनटू देयर वेजाइना,
और वेजाइना से होता हुआ जो है वो किसी भी लोकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस रूट को। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ वेजाइनल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनको वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है फीमेल्स की। तो उस इसके लिए अलग से इस कैटेगरी में इसको रखा गया है कि ये वेजाइनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो सिर्फ़ फीमेल्स के लिए हो सकता है। तो ये था जी बेसिक्स इंट्रोडक्शन ड्रग्स को जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है? दवाइयों को अपने जिस्म में पहुंचाने के लिए जो-जो रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये कुछ उनकी मुख्तसर सी आपके सामने मालूमात मैंने रखी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।